ये देखिए, प्रकृति का अपना इसका प्रकोप समझे अथवा असंतुलन। बरसात की ऋतु नहीं है, गर्मी की ऋतु चल रही है, परंतु उमड़ घुमड़ करके बादल आ गए हैं। और ये उमड़ घुमड़ करके बादल इन खेतों के अंदर कहीं बारिश कर रहे हैं, कहीं उगी हुई घास को नष्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये सारा प्राकृतिक असंतुलन क्यों हो रहा है, इसका एक एक उदाहरण आप देखिए। ये इतने सारे खेत आप देख रहे हैं, प्रकृति का असंतुलन का कारण आप इसको देख करके पता लगा सकते हैं कि इन खेतों के किनारों के ऊपर जो किसी ज़माने के अंदर बहुत बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे, उन सारे वृक्षों को यहाँ के किसानों ने काट दिए हैं, बेच दिए हैं लकड़ी के उत्पादन के लिए। अब ये सूने सीने से खेत हैं जहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से न कोई पशु पक्षी पलते हैं, न कोई जीव जंतु पलते हैं। अब प्रकृति माता दूषित नहीं होगी तो क्या होगा? देखिए, हमारे खेतों के पेड़ के ऊपर, बाड़ के ऊपर, वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष होने चाहिए। देखिए, इस प्रकार की ये जाल के वृक्ष होने चाहिए। यहाँ पर आज से 10 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बड़े बड़े जाल के वृक्ष किनारे किनारे पे बहुत हुआ करती थी, लेकिन आज इक्के दुक्के कहीं दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के ये प्रकृति का संरक्षण करने की बजाय प्रकृति का हम शोषण कर रहे हैं, तो इसका दुष्परिणाम ये प्राकृतिक असंतुलन, असमय वर्षा, असमय धूप, इस प्रकार के अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कारण इसी के कारण होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने खेतों के, अपने गांव के, जो ऐसी भूमि पड़ी रहती है जहां पर हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, तो वहां पर उनके किनारे किनारे भी कम से कम अच्छे वृक्ष लगाएं, जो वहां की प्राकृतिक संरक्षण को प्रमुखता देगा, पशु पक्षियों का संरक्षण करेगा, जीव जंतुओं का भरण पोषण करेगा, और उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति भी संतुलित रहेगी।